तो उचिहा साइनोनियम वर्ड है उचिवा का, जिसका मतलब होता है पेपर फैन, और ये फैन उचिहा क्लैन का सिंबल भी है। और इस पेपर फैन का यूज़ आग को हवा देने के लिए किया जाता है, और उचिहा क्लैन के सारे मेंबर्स भी फायर रिलीज का यूज़ कर सकते हैं। फुगाकू उचिहा, जो कि सास्के और इटाची के डैड थे, उनके पास मांगेक्यो शारिंगन थी, पर यह चीज़ उन्होंने अपने क्लैन मेंबर्स को नहीं बताई थी, क्योंकि उन्हें डर था कि उनके क्लैन मेंबर्स उनकी मांगेक्यो शारिंगन का यूज़ करवा के उनको 9 टेल्स को कंट्रोल करने को कहेंगे, और कुरुमा का यूज़ करके वो लीप पे हमला करवाने के लिए फुगाकू को फोर्स करेंगे। और फुगाकू नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो, इसी वजह से उन्होंने ये बात सीक्रेट रखी। तो उचिहा क्लैन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है सास्के, क्योंकि उसके पास रिनिगान है और ऊपर से हागुरोमो का चक्रा है। हालांकि 4th ग्रेड निंजा वॉर में सास्के और नारुतो मिलके भी मादरा को नहीं हरा पा रहे थे, पर उस टाइम पे सास्के अपनी पावर से फेमिलियर नहीं था, और इन बाकी के सालों में नो डाउट सास्के बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ है। और अगर अब सास्के और मादरा के बीच में फाइट होती है तो बेसिकली सास्के जीत सकता है। तो उचिहा क्लैन का जो स्टोन टैबलेट है उसे हागुरोमो ओत्सुसुकी ने लिखा था, जिसे सिर्फ शारिंगान की मदद से ही पढ़ा जा सकता है, और शारिंगान की मदद से इसका सिर्फ 35% हिस्सा ही पढ़ा जा सकता है। वही मांगेक्यो शारिंगान की मदद से इसे 70% डिकोड किया जा सकता है, और सिर्फ रिनिगान की मदद से ही स्टोन टैबलेट को 100% यानी कि पूरा पढ़ा जा सकता है। तो जैसा कि मैंने तुम्हें आगे बताया कि उचिहा क्लैन के स्टोन टैबलेट को हागुरोमो ने लिखा था, और हागुरोमो का स्टोन टैबलेट लिखने का मकसद था कि आगे जाके इंद्रा के डिसेंडेंट्स रिनिगान एक्टिवेट करने की कोशिश ना करे। और इस स्टोन टैबलेट में हागुरोमो ने गॉड ट्री के बारे में, और उन्होंने और उनके भाई ने कागुया को कैसे सील किया, और उसके अलावा मांगेक्यो शारिंगान को कैसे एक्टिवेट किया जा सकता है, और इन्फिनिट सुकुयोमी के रिगार्डिंग वार्निंग लिखी थी। और उसके बाद ब्लैक जैसू ने स्टोन टैबलेट के साथ छेड़छाड़ करके उस पर लिख दिया कि उचिहा क्लैन को इन्फिनिट सुकुयोमी की मदद से बचाया जा सकता है, और इसके साथ उसने इन्फिनिट सुकुयोमी को कास्ट करने का प्रोसेस भी लिख दिया था। और हाँ, ब्लैक जैसू बिना शारिंगान के स्टोन टैबलेट को पढ़ पाया था, क्योंकि ब्लैक जैसू को कागुया ने क्रिएट किया था, और इसी वजह से उसके पास ओत्सुसुकी क्लैन का चक्रा था। हालांकि ब्लैक जैसू हागुरोमो और हामुरा जितना पावरफुल नहीं था, पर फिर भी उसके पास कई मिस्टीरियस पावर्स थी। उचिहा क्लैन के कुछ जुत्सु जापानीज माइथोलॉजी के गॉड्स के नाम है, जिनमें इज़नागी, इज़नामी, सुसानो अमातेरासु और इटाची का सुकुयोमी। तो जब मसाशी किशिमोटो ने नारुतो लिखा तब सास्के इस स्टोरी का पार्ट नहीं था, पर उनके डायरेक्टर ने सजेस्ट किया कि नारुतो के साथ उसका राइवल भी होना चाहिए जो कि उसके साथ कम्पीट करे। और उसके बाद मसाशी किशिमोटो ने सास्के का कैरेक्टर क्रिएट किया। और हाँ, सास्के का नाम एक ओल्ड मांगा से लिया गया है, और उस मांगा के मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम था सास्के सारुतोबी, और उस मांगा का नाम भी यही था। और उस मांगा में सास्के सारुतोबी के साथ उसकी एक सबऑर्डिनेट भी थी, जिसका नाम था साकुरा। तो इसे तुम कह सकते हो कि नारुतो के डायरेक्टर की वजह से ही सास्के और साकुरा आज नारुतो सीरीज का पार्ट है। तो इस वीडियो का लास्ट फैक्ट है कि अगर कोई उचिहा क्लैन मेंबर नॉन उचिहा क्लैन मेंबर से शादी करता है तो उनका आने वाला बच्चा ना ही कभी शारिंगान की एबिलिटीज़ को पूरी तरह से यूज़ कर सकता है, और ना ही वो शारिंगान को मास्टर कर सकता है, और ऐसे बच्चे को हाफ उचिहा कहा जाता है। और देखा जाए तो बोरुतो में सरदा भी हाफ उचिहा है। हाँ, पर इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि सास्के के पास 6 पाथ का चक्रा है, और अगर बोरुतो को नारुतो और हिनाता से 6 पाथ का चक्रा मिला है तो नो डाउट कि सरदा को भी सास्के के पास से 6 पाथ का चक्रा मिला होगा।